हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 दिसंबर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एंड देखेंगे अपना पहला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं राजकुमार गोयल। ऑप्शन डी करेक्ट है। एंड देखो, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, इसमें टोटल मेंबर जो होते हैं वो होते हैं 11 एंड 7 साल बाद ऐसा हुआ है कि टोटल 11 मेंबर्स जो है यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक। एंड इन्होंने सक्सीड किसे किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया है हीरालाल समारिया को, जो कि फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे हमारे। ठीक है, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि करंट में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। एंड शपथ जो है ओथ दिलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 8 न्यू इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यहाँ पर जो है नियुक्त किए गए हैं। एंड साथ में इसी भी जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो नियुक्त हुए ना 8, इसमें 2 जो है ना वो महिलाएं हैं। एंड वो महिलाएं कौन सी? देखो, एक फॉर्मर रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन रह चुकी हैं जया वर्मा सिन्हा, इनका नाम आपने याद किया भी होगा पहले। एंड दूसरी है सुधा रानी। ठीक है, अच्छा, जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को नियुक्त करने के लिए, उसमें कौन कौन होते हैं? तो एक तो होते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, एंड दूसरे होते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, जो कि अभी राहुल गांधी जी हैं। एंड थर्ड जो होते हैं वो होता है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। एंड इस बार जो है होम मिनिस्टर थे अमित शाह जी। ठीक है, यहाँ पर आप उनकी तस्वीर देख सकते हो, राजकुमार गोयल जी की। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड फॉर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में साइबर क्राइम की जांच के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI पावर्ड प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखो महा लगा हुआ है नाम के आगे, महा क्राइम OS AI। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड ये इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा। किस लिए? साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए। कहाँ पर लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में। एंड इम्प्लीमेंट किया गया इसको लगभग 23 पुलिस स्टेशन इन नागपुर। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेंथन साइबर क्राइम डिटेक्शन एंड केस हैंडलिंग एंड अलाइन विथ महाराष्ट्र विजन्स टू बिकम ए AI इनोवेशन हब। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट है, रिसेंटली सिलीसेड लेक एंड कोपरा जलाशय, यानी जो रिजर्वायर है छत्तीसगढ़ का है ये। एंड सिलीसेड लेक कहाँ का है? राजस्थान का है। इनको जो है कि क्या घोषित किया गया है? हैव बीन डेसिग्नेटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन दोनों को जो है क्या घोषित किया गया अभी हाल ही में? तो ये दोनों जो है रामसर साइट्स डिक्लेयर किए गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, सिलीसेड लेक राजस्थान में है एंड कोपरा जो रिजर्वायर है वो छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। सिलीसेड लेक की बात करें तो ह्यूमन मेड लेक इन द बफर जोन ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व, कंस्ट्रक्टेड इन 1845 बाय महाराज विनय सिंह। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करेंगे कोपरा जलाशय जो छत्तीसगढ़ में है। यह एक रिजर्वायर है इन द अपर कैचमेंट ऑफ द महानदी रिवर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो अब टोटल जो है 96 रामसर साइट्स हो गए हैं हमारे देश में इन दोनों को डिक्लेयर करने के बाद। एंड अभी जो है थोड़ी देर बाद आपको रामसर साइट की भी वीडियो मिल जाएगी जो आपको देखना है। ठीक है, लेक्चर पे चैनल पे बहुत जल्द आने वाला है वो। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखो राजस्थान के कुछ जो रामसर साइट्स हैं एंड छत्तीसगढ़ के। तो राजस्थान में टोटल देखो 5 रामसर साइट्स हो गए हैं। केवलादेव नेशनल पार्क, सांभर लेक, खिचान वेटलैंड, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। एंड फिर यहाँ पे सिलीसेड अभी रिसेंटली अब जो है डिक्लेयर किया गया है। एंड छत्तीसगढ़ में देखो एकमात्र रामसर साइट है कोपरा जलाशय। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है, विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड द क्लेम कवच प्रोग्राम टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंस एंड सिंप्लीफाई द मोटर इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेस फॉर कस्टमर्स। किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए स्ट्रक्चर्ड सहायता देने और मोटर इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस को आसान बनाने के लिए क्लेम कवच प्रोग्राम शुरू किया है? तो क्लेम कवच जो है ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? तो वो है पॉलिसी बाजार। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव टू सिंप्लीफाई मोटर इंश्योरेंस क्लेम्स, provides step by step claim guidance and assign a dedicated claims manager, offers 24/7 कस्टमर हेल्पलाइन। तो ये सारा जो है देख सकते हो, इसके बारे में इन्फो दिया गया है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कवच प्रोग्राम की। क्लेम कवच प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया है? पॉलिसी बाजार के द्वारा। ठीक है,
आगे हम देखेंगे विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप शेड्यूल्ड फ्रॉम मार्च 9 to 14 2026। तो जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप होने वाला है 2026 में 9 मार्च से 14 मार्च के बीच में, ये कौन सा देश जो है आयोजित करेगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में आयोजित होने वाला है। तो देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को अगर भारत आयोजित करता है या फिर भारत जो है वहाँ पर जाके मेडल जीतता है या फिर फर्स्ट पोजीशन पर रहता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डेट तो मैंने बता ही दिया। पार्टिसिपेशन की बात करें तो 24+ कंट्री जो है एक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट के यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यहाँ पे 16 मेंस टीम होंगे एंड 16 जो है महिलाओं की टीम होगी, याद रखिएगा। एंड मार्क्स अ हिस्टोरिक ग्लोबल माइलस्टोन फॉर ट्रेडिशनल इंडियन खो खो। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफीज़ के बारे में दिए गए हैं। यहाँ पर इस साइड जो है कप एंड ट्रॉफी का नाम लिखा हुआ है एंड दूसरी साइड जो है किस स्पोर्ट्स के लिए खेला जाता है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेगटन कप है फर्स्ट हॉकी के लिए। एजरा कप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम में, पोलो से रिलेटेड है। देवधर ट्रॉफी जो है क्रिकेट के लिए खेला जाता है। ध्यानचंद अवार्ड जो है यह लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर है भारत का। एंड BC रॉय ट्रॉफी की बात करते हैं फुटबॉल के लिए खेला जाता है, फुटबॉल से रिलेटेड है। दिलीप ट्रॉफी जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए रिलेटेड है, याद रखिएगा। डूरंड कप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है, फुटबॉल से रिलेटेड है। गुरु नानक देव गोल्ड कप जो है हॉकी से रिलेटेड है। ईरानी कप क्रिकेट से रिलेटेड है। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। निजाम गोल्ड कप हॉर्स रेसिंग। रंगा स्वामी कप ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो हॉकी से रिलेटेड है। रणजी ट्रॉफी सबको पता है क्रिकेट से रिलेटेड है। रोवर्स कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो पोलो की बात हो रही है। ये जो पोलो गेम है ना ये 2 टीमों के बीच खेला जाता है, 4 प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे। पोलो में देखो कितने लेटर हैं, 4 है ना, POLO, ठीक है। और यहाँ पे 4 प्लेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखिएगा। द गेम हैज इट्स ऑरिजिन इन ईरान एंड द फर्स्ट इंटरनेशनल पोलो कॉम्पिटिशन टुक प्लेस बिटवीन USA एंड इंग्लैंड इन 1886। कुछ पोलो प्लेयर्स हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हनुज सिंह है, यहाँ पे किशन सिंह है, लोकेंद्र सिंह है, कार्लोस ग्रासिडा है, थोड़ा सा इनका जो है रवि राठौड़ है। एक बार नाम आप देख लेना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं प्लेयर्स का नाम देकर। विच सिटी हैज अनवील्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ फुटबॉल लीजेंड लियोनेल मेसी। अभी देखो मेसी आए थे, काफ़ी ज़्यादा खबर में भी थे। कहाँ पर आए थे? कोलकाता में आए थे ना। तो यहीं पर जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू इनका बनाया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 70 फुट आयरन स्टैचू है इनकी, जो कि लार्जेस्ट ऑफ लियोनेल मेसी वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे विश्व में सबसे बड़ी स्टैचू होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर इंस्टॉल कहाँ पर किया गया है? लेक टाउन साउथ डमडम कोलकाता में, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। बाकी आपको पता ही है लियोनेल मेसी कहाँ से आते हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं ये। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी स्टैचू। आगे विच सिटी हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग कंट्रीब्यूटर इन उत्तर प्रदेश फॉर रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर द PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। तो PM सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश में रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला शहर कौन सा है? तो ये है लखनऊ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, लखनऊ जो शहर है ना वो गोमती नदी के तट पर स्थित है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। गोमती नदी के तट पर है ये, जैसे कि उत्तर प्रदेश का वाराणसी जो है गंगा नदी के तट पर है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कानपुर भी गंगा के तट पर ही है। आगरा शहर जो है यमुना के तट पर है ना। यहाँ पर आप देखो PM सूर्य घर स्कीम की बात हो रही है। लखनऊ ने अचीव किया है क्या? इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट किया है इसको इंस्टॉल कराने में। यहाँ पर आप देख सकते हो 62,000 प्लस रूफ टॉप सोलर सिस्टम जो है इंस्टॉल किया गया इस सिटी में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंड PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम जो है इसको लॉन्च कब किया गया था, किस ईयर में? 2024 में। तो ईयर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, पूछते हैं, ठीक है। प्रोवाइड सब्सिडीज़ फॉर हाउस होल्ड रूफ टॉप सोलर, यहाँ पे स्कीम के बारे में दिया गया है। इनेबल्स अप टू 300 फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स पर मंथ। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ये लगवाया जाता है। आगे देखो PM सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना के बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। इसको लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2024 को। लॉन्च ईयर आपको पता चली गया 2024 है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसके लिए? वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। टारगेट डेडलाइन कब तक ये प्रोवाइड कराना है? मार्च 2027 तक, ठीक है। टोटल आउटले की बात करें तो 75,021 करोड़ है।
एंड रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एंड क्राइटेरिया क्या है इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, तो एप्लीकेंट जो है ये इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मस्ट ऑन अ हाउस विथ सुटेबल रूफटॉप, मस्ट हैव अ वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आप सबके लिए। आगे देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना बेनिफिट्स इसका क्या है। 300 यूनिट जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपको पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर स्कीम की पूरी लिस्ट लगी हुई है 2014 से 2025 तक जितने भी स्कीम लॉन्च हुए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सबको बारी बारी से एक बार देख लेते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 2025 में लॉन्च हुआ है। सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्रॉम नेशन वाइड एक्सेस टू ग्लोबल एकेडमिक रिसर्च, पीएम विश्वकर्मा 2023 में लॉन्च हुआ है। किसके लिए? स्किल फाइनेंशियल एंड मार्केट सपोर्ट टू आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल। फिर यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इसमें जो है स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। पीएम ई बस सेवा जो है 2023 में लॉन्च हुआ है। यहाँ पर जो है लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को डिप्लॉयमेंट किया गया है। किस लिए? बूस्ट क्लीन अर्बन ट्रांसपोर्ट। फिर है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 में ही लॉन्च हुआ है। स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। फिर अग्निपथ स्कीम, आप सबको पता है अग्निवीरों के लिए लाया गया था, जो 4 साल के लिए रिक्वायरमेंट किए जा रही थी ना आर्मी में, उसके लिए सबको पता है। पीएम पोषण अभियान की मैं बात करूँ तो फ्री न्यूट्रिएंट्स मील टू स्कूल चिल्ड्रन, यानी यहाँ पे मिड डे मील की बात हो रही है। फिर है पीएम स्वनिधि स्कीम की बात करें तो यह है 2020 में लॉन्च किया गया था। कोलेट्रल फ्री लोन्स फॉर अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स। फिर स्टार की स्कीम है 2020 में लॉन्च हुआ, इम्प्रूव्स स्कूल एजुकेशन आउटकम्स इन सेलेक्ट स्टेट्स। फिर यहाँ पर गरीब कल्याण रोजगार अभियान बीच में है स्वामित्व योजना 2020 में आया है। ड्रोन बेस्ड मैपिंग ऑफ रूरल प्रॉपर्टीज़ फॉर ऑनरशिप राइट्स। फिर है नेक्स्ट गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में लॉन्च हुआ है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ फॉर माइग्रेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19। फिर है पीएम मत्स्य संपदा योजना 2020 में लॉन्च हुआ है। कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर, याद रखिएगा। पीएम किसान 2019 में लॉन्च हुआ है। 6,000 का जो है एनुअल इनकम यहाँ पे मिलेगा किसानों को। एंड जल जीवन मिशन की बात करें 2019 में टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड की बात हो रही है। फिर है अटल भूजल योजना 2019 में लॉन्च हुआ है। सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट विथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फिर है पीएम कुसुम योजना 2019 में लॉन्च हुआ है। सोलर पंप्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर फार्मर्स। फिर है पीएम श्रम योगी मानधन, ये है 2019 में ही लॉन्च हुआ है, पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। फिर है पीएम आशा 2018 में लॉन्च हुआ है, प्राइस सपोर्ट एंड इनकम प्रोटेक्शन फॉर फार्मर्स। फिर यहाँ पर पीएम जय आयुष्मान भारत की बात हो रही है यहाँ पे, तो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा 5 लाख का पर फैमिली, सबको पता है, याद किया होगा आपने ये। फिर है समग्र शिक्षा 2018 में लॉन्च हुआ है, इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी और टू क्लास 12, ठीक है। फिर है पीएम जन विकास कार्यक्रम 2018 में ही, डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज। एंड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात करें 2018 में लॉन्च हुआ है। स्ट्रेंथिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्कीम की बात करें 2017 में, खेलो इंडिया 2017, सौभाग्य योजना 2017, क्रिस उन्नति है ये, क्रिस उन्नति, ठीक है, 2017 में। पीएम मातृत्व वंदना योजना इंपॉर्टेंट 2017 में लॉन्च हुआ है। मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वीमेन। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2016। पीएम उज्ज्वला योजना सबको याद है 2016 में लॉन्च हुआ है। फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे पुअर वीमेन हाउस होल्ड्स को। आगे यहाँ पर देखो उड़ान स्कीम है, सबको पता है, अफोर्डेबल रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए लॉन्च हुआ था 2016 में। ईयर मेंशन किया जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ईयर ज़रूर याद रखना है। फिर है पीएम फसल बीमा योजना 2016, स्टैंड अप इंडिया 2016, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट 2016, स्टार्टअप इंडिया 2016 में लॉन्च हुआ है। पीएम मुद्रा योजना जो है 2015, स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है 2015, डिजिटल इंडिया 2015, फेम इंडिया इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है 2015 में लॉन्च हुआ है। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। एंड यहाँ पर है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल 2015 में लॉन्च हुआ है। अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। अटल पेंशन योजना 2015 में, वॉलेंट्री पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एंड यहाँ पर है PMSBY। फिर यहाँ पर PMJJBY, ठीक है। एंड यहाँ पर है फिर उजाला स्कीम 2015 में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब्स। पीएम कौशल विकास योजना 2015, हृदय योजना 2015, सुकन्या समृद्धि योजना इंपॉर्टेंट 2015 में लॉन्च हुआ है। सेविंग स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड। जन औषधि स्कीम 2015, दीनदयाल अंत्योदय योजना 2015,
नेशनल कैरियर सर्विस 2015, DDU-GJY है यहाँ पे 2015, अमृत स्कीम 2015, स्वच्छ भारत अभियान 2014 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू बैंक अकाउंट्स, DDU-GKY ग्रामीण कल्याण योजना करके कुछ है ये, ठीक है, 2014 में लॉन्च हुआ है। फिर है नमामि गंगे 2014, फिर यहाँ पर संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में लॉन्च हुआ, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेस। तो ये दोनों स्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको रिवाइज करना है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे देंगे, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एट विच स्टेडियम वर स्पेशल स्टैंड्स नेम्ड इन ऑनर ऑफ इंडियन क्रिकेट आइकन्स युवराज सिंह एंड हरमनप्रीत कौर। तो युवराज सिंह एंड हरमनप्रीत कौर के नाम पे जो है क्रिकेट स्टेडियम का जो स्टैंड होता है ना, उसका नाम रखा गया है। तो किस स्टेडियम में रखा गया है, ठीक है, तो वो है मुल्लानपुर स्टेडियम, चंडीगढ़ का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वेन्यू है महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि न्यू चंडीगढ़ में है। एंड स्टेडियम का जो स्टैंड है ना, उसका नाम रखा गया युवराज सिंह एंड हरमनप्रीत कौर के नाम पे। ये दोनों जो है आइकॉनिक वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस है इन्होंने दी है, याद रखिएगा। अभी जो है महिलाओं की टीम ने वर्ल्ड कप भी जीता है ना, फाइनल में किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को, है ना। एंड युवराज सिंह के बारे में तो हम सब जानते हैं। चलो आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों हैं, ये है युवराज सिंह जी, एंड लेफ्ट में कौन है, हरमनप्रीत कौर, है ना, जो कि भारतीय टीम की कैप्टन है। विच CRPF ऑफिसर फ्रॉम हरियाणा was awarded the Union Home Minister's Efficiency Medal for Exemplary Service Leadership and Operational Excellence। तो ये हैं ऑप्शन है दिनेश खातक, याद रखिएगा, हरियाणा के हैं ये CRPF ऑफिसर, जिनको जो है इस मेडल से अवार्ड सम्मानित किया गया है। एंड अभी करेंटली ये कहाँ पर पोस्टेड है, नक्सल अफेक्टेड जो एरिया है ना, बीजापुर छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर ये पोस्टेड है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो केंद्रीय गृह मंत्री दक्षत पदक की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो है इनिशिएट किया गया है अंडर प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में, ठीक है। एंड गाइडेड बाय इंडियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसको, बूस्ट मोरल ऑफ पुलिस एंड सिक्योरिटी पर्सनल। एलिजिबिलिटी देखो ये लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, एंड किस लिए अवार्ड दिया जाता है तो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। आगे देखेंगे। अच्छा, अनाउंसमेंट डेट क्या है, 31 अक्टूबर एवरी ईयर। इस दिन क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है ना जयंती होती है। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे, है ना। आगे देखो, राष्ट्रीय एकता दिवस। विच कंट्री इज होस्टिंग द 33rd साउथ ईस्ट एशियन गेम्स डैट बिगेन ऑन 9 दिसंबर। तो कौन सा जो है होस्ट होने वाला है, कौन सा कंट्री, तो ये है थाईलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। 33rd एडिशन है इसका, थाईलैंड जो है होस्ट करेगा। कब से स्टार्ट होने वाला है, 9 दिसंबर, यानी ये स्टार्ट हो चुका है। वेन्यू है बैंकॉक एंड चोनबुरी प्रोविंस। एंड यहाँ पर लगभग देखो 13,000 से प्लस एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किए, कहाँ के, 11 नेशंस के, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे आपके लिए रिवीजन है, कल का रिवाइज कर लेते जो भी हमने करंट अफेयर्स किया था। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हम मनाते हैं 14 दिसंबर को। एंड जो अगला सेंसस होने वाला है भारत का, जो कि कब होगा, 2027 में होगा, ठीक है। एंड कोपरा रिजर्वायर को हमने पढ़ा ही था, अभी भी देखा है। ये फर्स्ट रामसर साइट बना है छत्तीसगढ़ का। एंड जो प्रेसिडेंट है हमारे भारत की, उन्होंने शिल्प गुरु एंड नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड 2023-24 अभी प्रेजेंट किया है। अजय कुमार शुक्ला को जो है MD एंड CEO नियुक्त किया गया है PNB हाउसिंग फाइनेंस के। प्रोजेक्ट सन कैचर की बात करें, जो कि इनिशिएटिव है गूगल का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट जो इन्होंने अनाउंस किया है अभी, $1 बिलियन जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं टू बिल्ड एशियाज लार्जेस्ट GCC इन महाराष्ट्र। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लियोनार्डो डिकैपिरो हैं, जो कि नेम्ड किए गए हैं टाइम्स इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025। नागालैंड जो है जो अभी होस्ट किया स्टेट लेवल वाटर शेड महोत्सव 2025। एंड अमन जैन जो है इनको अपॉइंट किया गया हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट मेटा इंडिया। अब RRB ग्रुप डी के लिए कुछ प्रश्न देख लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 वाज द टू कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसको जो है नियंत्रण करना था यहाँ पे, तो इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जिनके लिए जो है आज भी हम इनको याद करते हैं, मनमोहन सिंह साहब का, है ना। इन दोनों के समय ही देख सकते हो बिगेन द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस इन जुलाई 1991। एंड इस टर्म को जो है एज अ लिबरलाइजेशन बाय द मीडिया जो है अनाउंस किया गया था, ठीक है, इसको एक शब्द दिया गया था। आगे देखेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैज द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आरपीएफ कांस्टेबल के 2025 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो ये है 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो इंडिया ने रिसीव किया है 51 बांग्लादेशी इंक्लेव्स, जो कि कवर करता है लगभग 7,110 एकड़, जो कि इंडिया के मेन लैंड में है, ठीक है। एंड वाइल बांग्लादेश रिसीव्ड 111 इंडियन इंक्लेव्स कवरिंग 17,160 एकर्स इन द बांग्लादेशी मेनलैंड। फिर है व्हाट इज द इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 एज रिटेन्ड बाय द आरबीआई इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यानी एमपीसी मीटिंग हेल्ड इन अक्टूबर 2024। तो ये है 4.8%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे या कंप्यूटर प्रोग्राम डैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर प्रोग्राम डैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इट वन टाइम इज कॉल्ड कंपाइलर। आगे है यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ लोग ही लिखते हैं, मुश्किल से 1-2 लोग ही लिख पाते हैं, बाकी लोग भी से भी जो है मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग भी आंसर जो है लिखा करिए। द सन एंड अदर स्टार्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न आया है 2025 में ही। सॉलिड, गैस, लिक्विड, प्लाज्मा। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।